हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये तो एग्ज़ाम में आना बिल्कुल तय होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हों, केमिकल बॉन्डिंग का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर अवॉइड नहीं कर सकते। तो बच्चों ध्यान से देखना है, मैं कुछ आपको शॉर्ट मैथड बताने वाला हूँ जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, भले वो कैटायन हो या एनायन हो या न्यूट्रल हो। ध्यान से देखना है। तो आपको समझना है, बहुत सारे बुक में बहुत बड़े बड़े फार्मूले गिवन, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो चीज़ की आपको ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। ध्यान से देखना है बच्चों, सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। देखो, हम लोग जब भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं ना, सेंट्रल एटम का फाइंड करते हैं। तो देखेंगे सेंट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ एटम उसके साथ लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखना है कितने हैं। इसके बेसिस पे हम लोग किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको एक नंबर देगा, ये कोई आपको इंटीजर देगा। हो सकता है वो नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो नंबर क्या क्या पॉसिबल है आप लिख लो। अगर 2 नंबर देता है तो आपके लिए हो जाएगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड। 2 नंबर का मतलब एक नंबर s के लिए, एक नंबर p के लिए, एक एक नंबर। और जब हम 3 की बात करेंगे, अगर n की वैल्यू यहाँ 3 आती है तो हमारे को मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक नंबर s के लिए, 2 नंबर p के लिए। अगर मेरे पास n = 4 है तो ये sp3 हो जाएगा। और अगर हमारे पास n = 5 है तो sp3d हो जाएगा। अगर n 6 है तो sp3d2 हो जाएगा। अगर n 7 है तो sp3d3 हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो करना ही नहीं है, आपको मिलेंगे ही नहीं इससे ज़्यादा कोई भी 8 नंबर और 9 नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो इसको फॉलो करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से बताने जा रहा हूँ। बस आपको इतना याद करना है कि 1 से लेकर 30 तक अगर एटॉमिक नंबर याद है तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जब ऑक्सीजन की बारी होती है तो ऑक्सीजन या तो डबल बॉन्ड बनाएगा या नहीं तो सिंगल सिंगल 2 बनाएगा, जो आपको मालूम भी होगा। जिसको नहीं मालूम है उसको ये इतना अभी मालूम हो गया होगा। इतना अगर पता है तो हम किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं CH4 की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो उसको लिखेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2, यही लिख सकते हैं। आउटरमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। दिस इज आउटरमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। देखो, कार्बन के साथ 4 एटम अटैच्ड हैं तो मैं लिखूंगा 4 प्लस। अब मैं देखूंगा कि कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं। ध्यान से देखना है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, हम सबको मालूम है, देख भी लिया हमने। इसके पास 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी कि वो जो हाइड्रोजन है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, शेयर करता है विद द कार्बन। यानी कि कार्बन के पास लोन पेयर तो बचेगा ही नहीं, तो लोन पेयर लिखेंगे 0। तो आपके जो नंबर है उस केस में आपको मिल गया 4 नंबर का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको मिल गया कार्बन के लिए इन CH4, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कोई डाउट है तो कोई बात नहीं। आप NH3 ले लो, अमोनिया NH3। N का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो आप क्या लिखोगे? N के लिए आप क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p3। तो इसके आउटर मोस्ट है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलो, पता लगा लिया हमने। अब देखो, नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं? 3 है। तो आप लिखोगे नंबर 3 प्लस आप मालूम करो लोन पेयर कितने बचे। देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5। 3 हाइड्रोजन भी है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। यानी कि हम पेयर में बात करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर का मतलब, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर। तो आप यहाँ लिखोगे 1 लोन पेयर। तो 3 + 1 ये हो गया टोटल 4। तो 4 का मतलब तो मुझे मालूम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। ओके,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2O का कर लेते हैं, H2O, HOH, ये होता है ना H2O। चलो बॉन्डिंग जिसको नहीं पता हो कोई बात नहीं, अब H2O लिख लो ऐसे। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का पता करना है, सेंट्रल एटम का ही मालूम करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। चलो इतना तो मालूम कर लिया हमने। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में हो गए 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर दिखा दो एक इधर दिखा दो, शेयर करेंगे तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि पेयर कितने हुए, लोन पेयर तो 2 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, 2 हाइड्रोजन अटैच है तो आप लिखोगे 2 प्लस 2 लोन पेयर यानी कि 2 अगेन, तो ये बन गया 4 बन गया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको मिल गया कार्बन, ठीक है। sp3 मिल गया, यानी कि H2O में जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लें, तो और कोई एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं CO2 है, तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड कितने हो गए, 2 है क्योंकि ऑक्सीजन है, प्लस लोन पेयर कितना है मालूम करने के लिए मेरे को कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करनी होगी जो कि 4 होता है, ठीक है ना। कार्बन के पास कितने, 1 2 3 4 ऐसा, तो इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इससे मांग करके अपना ऑक्टेट कर लेगा, ये भी 2 इससे मांग के अपना ऑक्टेट कर लेगा। ओ इसके पास लोन पेयर तो होता ही नहीं है, यानी कि 0 लोन पेयर। तो नंबर टोटल 2 मिला, मतलब sp, यानी कि CO2 में कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बच्चों, कोई डाउट दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, चलो 5वां नंबर कर लेते हैं। 5वां नंबर में क्या करें, IF7 कर लें, बड़े नंबर थोड़ा करके देखते हैं। IF7 मतलब कि आयोडीन है, IF है फ्लोरीन। तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड कितने हैं, 7 एटम अटैच्ड हैं, लोन पेयर मालूम कर लेते हैं। आयोडीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17 है, हैलोजन वाला, तो कोई भी हैलोजन वाला हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सबों के पास आउटरमोस्ट में 7 होंगे, और ये सारा का सारा 7 F के साथ इंगेज हो गए, कुछ बचा नहीं मतलब, है ना, तो 0 हो गया, लोन पेयर तो बचा ही नहीं। तो पूरा का पूरा नंबर 7, यानी कि sp3d3 हाइब्रिडाइज होगा। किसी भी कंपाउंड के लिए कर लेते हैं। अब चार्जेस वाले के लिए कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, चार्जेस के लिए कर लेते हैं। चलो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे चार्ज के लिए कर लेते हैं। हाँ चलो कुछ चार्जेस वाले कर लेते हैं, होपफुली आप ये सारे लिख लिए होंगे। अब चार्जेस वाले की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं चार्जेस वाले, विदाउट चार्जेस वाले तो आपने सीख लिया। अब हम लोग करते हैं चार्ज वाले। फॉर एग्जाम्पल SO4 2-, ठीक, सल्फर बिलोंग्स टू ऑक्सीजन वाला फैमिली, तो उसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट। तो चलो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, वो तो हो गया 4, दिख रहा है ना, 4 ऑक्सीजन है, प्लस अब मुझे मालूम करना है लोन पेयर सल्फर के पास कितने बचेंगे SO4 2- में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास 6 होते हैं, ठीक है भैया 6 हो गया, 2- है, यानी कि माइनस कब होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी 2- होगा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो 8 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास टोटल। अब देखो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन क्या करता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन खा जाता है, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन ये खा जाएगा सल्फर का, और इसके पास 8 ही है, तो 8 - 8 0 लोन पेयर नहीं बचा है इसके पास, ठीक है, 0 लोन पेयर।
तो 4 + 0 यानी कि 4 नंबर ही मिला मुझे, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 4 नंबर का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना, बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। 7th, चलो मालूम कर लिया हमने। और कौन सा होता है, और भी ले लेते हैं। CO3 2- होता है। ठीक, चलो तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, यानी कि सेंट्रल में तो कार्बन हो गया, सराउंडेड बाय 3 ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर सराउंडिंग में, 3 हैं, तो 3 लिख लेंगे। प्लस अब लोन पेयर काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 2- है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के इन CO3 2-। चलो अच्छी बात है, हमें मालूम है कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। यहाँ 3 ऑक्सीजन है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो इसका गया, कार्बन के पास 6 था ना, तो इधर क्या करेगा, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। और हमें मालूम है कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, यानी कि 6 में से 6 गया, ऑक्सीजन के साथ बिजी हो गया, यानी कि कार्बन के पास 0 लोन पेयर बचा। तो टोटल नंबर 3 आया, 3 का मतलब हो गया sp2, दिस इज sp2, यानी कि CO3 2- में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 8th वाला नंबर करते हैं, कौन सा करें, और कोई चार्ज वाला है, NH4+। ठीक है, ये भी कर लेते हैं NH4+। तो नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, प्लस लोन पेयर मालूम कर लेते हैं, लोन पेयर कितना है, तो नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 में से ये प्लस भी लिखा हुआ है, प्लस का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन तो गया, तो -1 कर दो, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा नाइट्रोजन के पास। और यहाँ 4 हाइड्रोजन भी है, यानी कि 4 हाइड्रोजन, सारा इलेक्ट्रॉन इसका एक एक करके इंगेज हो जाएगा, लोन पेयर तो बचेगा ही नहीं, तो लोन पेयर 0। नंबर टोटल मुझे 4 मिला, 4 नंबर के लिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और भी चाहो तो आप कर सकते हो, PCl5 का निकाल लो, SF4 का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो ना, SF4 का निकाल लो। ठीक, और भी कोई चार्जेस वाले आपको याद है तो आप किसी का भी निकाल लो, किसी भी बुक से निकालो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग के पास होमवर्क है, SF4 का निकालो, एक CO3 का निकालो। ठीक है, और भी जो आपको बुक में एग्जाम्पल मिलते होंगे, PCl5 का निकालो, PCl5 का निकालो हाइब्रिडाइजेशन, और PCl3 का निकालो हाइब्रिडाइजेशन। सबके निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, सर यहाँ डाउट है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक फिनिश है, खल्लास है, क्योंकि है बड़ा इजी, एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों नोट कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।